हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हैप्पी मैरिज एपिसोड 4। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं मियो एक जगह पे खड़े हुए थे। वहाँ पे उसकी मम्मी और पापा भी थे, जो दोनों आपस में झगड़ रहा था, क्योंकि उसकी मामा मम्मी कहते हैं कि तुम मियो को ठीक से प्यार नहीं करते। तब उसके पापा कहते हैं तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे जादू ज़्यादा अहमियत है, इसके पास कोई जादुई शक्ति, कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। और तभी अचानक नींद खुल जाता है मियो का, यानी कि एक सपना था। फिर मियो उस गिफ्ट की तरफ देखते हैं जो कल कूडो दिया था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दादी यानी कि घर की जो नौकरानी थी उसके पास मियो गया। उस समय नौकरानी काम कर रहा था। तब मियो उधर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ गिफ्ट देना है कूडो को, तो क्या दिया जाए। तब नौकरानी खुश हो जाते हैं, खुश होकर कहते हैं क्या तुम गिफ्ट देना चाहती हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब म्यो कहते हैं लेकिन मैं उसको क्या दूँ, मुझे तो उसका पसंद भी नहीं मालूम। तब वो दादी कहते हैं कि तुम बेटी जो भी देना बस दिल से देना, क्योंकि दिल से जो भी दोगे वो अच्छा ही होगा। तो तुम एक काम करो, मेरा एक किताब है, तुम उसको देख के तुम हाथ से ही कुछ बना के दे सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। मियो कहते हैं क्या मैं हाथ से बना के दे सकता हूँ। तो दादी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं दे सकते तुम। ये लो, तुम एक किताब लो, इस किताब के जरिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो चॉइस करो और हाथ से बना के दे दो। तब मियो एक एक करके सब कुछ देखने लगते हैं कौन सा बना के दे। तब उसको एक फीता मिलता है जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था, जो बालों में बांधा जाता है ज्यादातर। तो वो कहते हैं ये अच्छा लगेगा उन पे। फिर मियो दौड़ते हुए कुडो के पास जाता है। ये देख के कुडो कहते हैं अरे तुम इतनी दौड़ क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। तब मियो कहते हैं हाँ ठीक हूँ, लेकिन मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तब कुडो कहते हैं क्यों, क्या हुआ। तब मियो कहते हैं मुझे कुछ खरीदना है। तो कुडो कहते हैं ठीक है, मैं फिर कल तुम्हें लेके जाऊंगा। तो मियो कहते हैं नहीं, मैं आज जाऊंगा। तो कुडो कहते हैं तुम अकेला जाओगे क्या। तो मियो कहते हैं नहीं, मैं तो दादी के साथ साथ जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है फिर तुम जाओ, लेकिन संभाल के जाना। तो मियो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर कुडो ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मियो को एक कार्ड दे जाता है जो कि एक जादुई कार्ड होता है। और मियो को बोल के जाता है कि एक कार्ड तुम अपने पास हमेशा रखना, तुम्हें कहीं पे भी जाना होगा तो एक कार्ड लेके ही जाना, इस कार्ड को अपने से दूर मत करना। तो मियो कहते हैं ठीक है। फिर कुडो थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और मियो के बिल्कुल करीब आ जाता है। तब करीब आने के बाद कुडो कहते हैं कि तुम मुझे याद तो करोगे ना जाने के बाद। ये सुन के भाई अपना हिरोनी तो बिल्कुल शर्म के मारे लाल लाल हो जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। फिर सीन यहाँ पे काट होता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मियो और दादी दोनों मार्केट पे गया होता है, जहाँ पे फिर एक दुकान के अंदर गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रंगील रंगील धागा था। तो दादी कहते हैं तुम्हारे मनपसंद जो भी धागा होगा तुम ले लो। तो मियो वहाँ से क्या लेगा क्या नहीं वो सोच में पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कलर था। तब मियो एक कलर उठाता है, वो कहते हैं कि हाँ ये उस पर बहुत जचेगा। और मियो वो धागा ले लेता है और उधर से वो दोनों बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद दादी कहते हैं अरे मैं तो नमक लेना भूल गया, घर पे नमक खत्म हो गया। एक काम करो मियो, तुम इधर ही खड़े रहो, मैं बस 2 मिनट पे आया। तब फिर दादी वहां से चला जाता है। फिर मियो वहां पे अकेला खड़ा था। तब वहां पे मियो का बहन काया आ जाता है। वो कहता है अरे मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रहा है। मियो के कानों में जैसे ही काया का आवाज मिलता है, मियो थोड़ा नर्वस हो जाता है और डर जाता है और अपना सर नीचे ले लेता है। तब काया कहते हैं अरे मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें, क्या कूडो तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे मालूम ही था तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम कैसे जी रहे हो, तुम इतनी जिल्लत कैसे उठाते हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मर जाता, क्या तुम मर नहीं सकते। तब वहां पे तब ओजी कहते हैं अरे तुम छोड़ना, तुम्हारी तो बहन है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो उनके साथ। तब काया कहते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो मेरे से, तुम्हारा कोई लगता है क्या। तब वहां पे दादी आ जाता है और दादी मियो को कहते हैं अरे ये लोग कौन है, तुम्हारा कोई दोस्त है क्या। तब वो लोग अपने बारे में बताता है कि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ और ये क्या तुम्हारे साथ नौकरानी की काम करते हैं क्या। तब दादी कहते हैं तुम ऐसी बात मत करो, मैं तो इनके सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, ये तो कूडो का होने वाली वाइफ है। ये सुन के काया हैरान हो जाता है
और कहते अरे कुडो का क्या दिमाग खराब हो गया, कुडो इससे शादी करने वाली है। फिर दादी कहते हैं कि हम दोनों को थोड़ा काम है, हमें जाना पड़ेगा। और दादी और मियो वहां से चले आते हैं घर पे। घर आने के बाद दादी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। तब मियो कहते हैं नहीं, अब मेरे साथ आई है इसके लिए शुक्रिया, और तुम आराम करो जाके। ये बात कह के मियो घर के अंदर चला जाता है। तब दादी समझ जाता है कि वहां पे कुछ तो हुआ है जिस वजह से उसका मूड खराब है। तब वो कुडो के पास गया और सारे माजरा सारी बात बताया। तब कुडो कहते हैं तो ये बात है। फिर कुछ देर बाद मियो घर के अंदर एक कोने में जाके रो रहा था। तब घर के बाहर कुडो आ जाता है और उनको समझाता है तुम कब तक ऐसे उन लोगों से तुम डरते रहोगे। फिर कुडो मियो को समझाता है और समझाने के बाद कुडो उधर से चला जाता है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे मियो के घर में एक औरत आई थी। जब मियो उस औरत को देखते हैं और वो खुश हो जाता है और उनसे बात करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तब वो औरत कहते हैं क्या तुम यहाँ पे खुश हो? और हम इन बातों से समझ पाते हैं जब मियो बचपन में मतलब जब छोटा था तब वो नौकरानी थी उस घर पे, और मियो सबसे ज्यादा उससे प्यार करती थी और मियो को भी वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मियो के बाप ने उस औरत को घर से निकाल दिया था क्योंकि वो मियो के साथ हंसता खेलता था इसलिए। अब वो औरत कहते हैं मियो तुम क्या यहाँ पे खुश हो? तब सारी बातें मियो बताता है। तब मियो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, मैं कुडो को बता नहीं पाया, क्या वो मुझे जानने के बाद मुझे माफ करेगा? तब वो औरत उसको समझाता है कि तुम्हें कोई राज नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, कुडो ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया फोन करके। वो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। उसके बाद वो औरत मियो को कहते हैं तुम जाओ और जो बात है वो कुडो को बता दो, वो देखना तुम्हें माफ कर देगा। फिर मियो भागते हुए कुडो के पास जाता है और सारी बात कहते हैं कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, मैं तुम्हें से ये छुपाया, अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कर सकते हो या फिर मुझे मार भी सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं एक गिफ्ट आपके लिए बनाया है, अगर आपको पसंद भी ना आए तो इसको जला दो या फिर कहीं पे फेंक दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर कुडो मियो के पास आते हैं और इसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ति या फिर कोई जादू के लिए तुम्हें शादी नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे वाकई पसंद हो इसलिए। फिर वो औरत को दिखाया जाता है जो मियो को बहुत समझाता है और अच्छे से रहने के लिए बोलते हैं, और वो औरत उधर से चले जाता है। तब हम देखते हैं कि मियो और कुडो के ऊपर कोई नजर रखे हुए है, और ऊपर हम देख भी पाते हैं किसी चीज को नजर रखते हुए। फिर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है लेकिन वो इंसान कौन है ये हमें मालूम नहीं पड़ता। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 में हम देखेंगे कि कुडो और मियो पर कौन नजर रखे हुए है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।